वंदे मातरम दोस्तों। आज का टॉपिक है जेंडर, लिंग। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, ये सब आपके नाउन्स हैं। और जितने भी नाउन्स हैं वो सब किसी न किसी जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों, आज हम जेंडर के बारे में जानेंगे। हमारे अंग्रेजी में 4 जेंडर्स होते हैं। लर्न कर लीजिए, इंग्लिश में 4 जेंडर्स होते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे पुल्लिंग कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराता है। सेकंड है फेमिनिन जेंडर, जो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का या कह लीजिए मादा जाति का बोध कराता है। थर्ड है कॉमन जेंडर, उभय लिंग, जो नर और मादा दोनों जातियों का बोध कराता है। और फोर है न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग से हम लोग जान जाते हैं कि किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। चलिए इन्हें हम विधिवत रूप से जानते हैं। और जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें तुरंत, और क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और अगर आपको इस तरह के ऑथेंटिक नॉलेजफुल वीडियो प्राप्त करना है तो आप मेरे चैनल धर्मेंद्र कुमार एम विद एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। जो नाउन्स नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे पुल्लिंग या मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे मैन, बॉय, किंग, फादर, लॉयन आदि। जब हम मैन बोलते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि कोई ये नर है, कोई पुरुष है। तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से बॉय जब हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान सीधा नर की तरफ जाता है, लड़के की तरफ जाता है, न कि लड़की की तरफ। तो बॉय, लड़का, ये आपका पुल्लिंग अर्थात मैस्कुलिन जेंडर अंतर्गत आएगा। इसी तरह किंग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा पुरुष की तरफ जाता है कि वो राजा तो है लेकिन पुरुष है, नर है, मैस्कुलिन जेंडर। इसी तरह फादर, लॉयन, शेर की बात हम जब करते हैं तो सीधा हमारा नर की तरफ जाता है, तो ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। इसी तरह टाइगर भी मैस्कुलिन जेंडर। ऑक्स, बैल, तो भी नर की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग मैस्कुलिन जेंडर को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चलते हैं हम फेमिनिन जेंडर की तरफ। फेमिनिन अर्थात फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। ये एक स्त्रीलिंग है। फेमिनिन जेंडर एक स्त्रीलिंग है जो कि मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं। ये जो इसके अंतर्गत जो नाउन्स होते हैं वो सब मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं। वे स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, लाइनेस। तो जब हम वुमेन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है किसी मादा की तरफ, किसी महिला की तरफ। तो वो कौन है, स्त्रीलिंग अर्थात फेमिनिन जेंडर। इसी तरह गर्ल की जब बात हम करते हैं तो हमारा ध्यान किधर जाता है, किसी लड़की की तरफ। लड़की मतलब स्त्रीलिंग, तो ये आपका फेमिनिन जेंडर। इसी तरह क्वीन, रानी, तो हमारा माइंड यही कहता है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग, और ये आती है आपका फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। इसी तरह मदर, माँ, फादर है तो मैस्कुलिन जेंडर, और मदर तो हमारा मादा की तरफ ध्यान जाता है कि मदर मेरी माँ, तो ये फेमिनिन जेंडर। इसी तरह लायन पुरुष वर्ग है, नर वर्ग है,
तो मैस्कुलिन जेंडर। और इसी तरह जो लायन के फीमेल कह लीजिए, लाइनेस, शेरनी, तो हमारा ध्यान मादा की तरफ जाता है। और ये जितने भी मादा जाति का बोध कराने वाले वर्ड्स होते हैं वो सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है कॉमन जेंडर, जिसे बोलते हैं उभयलिंग। कहते हैं ना कॉमन, वर्ड से ही पता चल रहा है कि कॉमन मतलब उभयलिंग। अब ये जो कॉमन जेंडर है इसके अंतर्गत नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होने वाले या प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं उभयलिंग या कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। टीचर, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट, स्टूडेंट आदि। अब इसको हम समझेंगे तो दोस्तों जब हम टीचर कहते हैं तो चाहे मैडम हो या सर हो, जो हमें पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो आप किसी फीमेल टीचर को भी टीचर कहते हैं और किसी मेल टीचर को भी टीचर कहते हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये क्या है? कॉमन जेंडर है। जहां पर दोनों नर और मादा दोनों के लिए कोई वर्ड यूज किया जाए तो वो वर्ड, वो नाउन कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। चाइल्ड, बच्चा है। अब चाइल्ड में वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। मतलब दोनों के लिए हम चाइल्ड का यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो ये आपका कॉमन जेंडर। इसी तरह फ्रेंड, जब हम कहते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या होता है? कोई मेल भी फ्रेंड हो सकता है और कोई फीमेल भी फ्रेंड हो सकता है। तो दोनों को हम फ्रेंड ही तो बोलते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल फ्रेंड हो, तो हम फ्रेंड बोलते हैं। तो ये फ्रेंड वर्ड है, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, यूज करते भी हैं, तो ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। इसी तरह सर्वेंट, नौकर, और इसी तरह स्टूडेंट। कहते ना कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट हैं उसमें गर्ल भी होंगी, बॉयज भी होंगे, लेकिन हमने उन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज किया है? स्टूडेंट। लड़की भी स्टूडेंट कहती है, लड़के को भी स्टूडेंट कहते हैं, लड़की को भी स्टूडेंट कहते हैं और लड़के को भी। तो स्टूडेंट वर्ड ऐसा है जो नर और मादा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जब दोनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला, जो दोनों नर और मादा दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो वर्ड होता है वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर से हम पता कर लेते हैं कि ये नपुंसक लिंग के बारे में बताया जा रहा है। अब नपुंसक लिंग क्या होता है? जो निर्जीव चीजें होती हैं। तो जो नाउन्स निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे अब न्यूटर मतलब निर्जीव, मतलब जिसमें जान नहीं होती है, लाइफलेस थिंग्स। पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर, तो ये क्या है? निर्जीव चीजें हैं। तो ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। बुक है, मैट है, फैन है, टेबल है, ये सब निर्जीव हैं, लाइफलेस थिंग्स हैं, और ये सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। अब आगे हम कुछ देख लेते हैं कि जो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है, उसके 3 रूल होते हैं। फर्स्ट होता है शब्द परिवर्तन करके, बाई चेंज ऑफ वर्ड्स। बॉय वर्ड चेंज कर दिया गया गर्ल, मतलब ये मैस्कुलिन या कह लीजिए मैस्कुलिन जेंडर और ये फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर देखो वर्ड बदल दिए गए, आप देख सकते हो बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, और यहाँ पर कॉक, हैन, डॉग, पिच, ड्रोन, बी, जेंटलमैन, लेडी, इसी तरह फादर, मदर, बोर। ठीक है ना? ये देखो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, शो कर दिया गया है, बुल,
सांड होता है, ऑक्स भी कह सकते हैं बैल को, और इसका काऊ। इस तरह से ये आप ध्यान दीजिए कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, इनके देखो यहाँ पर वर्ड्स बदल दिए गए हैं। अब बात हम करते हैं सेकंड रूल की, जहां पर नियम है कि शब्द के अंत में ई डबल एस जोड़ करके नया वर्ड्स बना दिया जाए। जैसे आथर, लेखक। अब इसमें जब हम इसको फेमिनिन बनाएंगे, मैस्कुलिन में आथर लेखक है, लेकिन जब हम लेखिका बनाएंगे तो इसमें ई डबल एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आथरेस। तो ये फेमिनिन हो गया। इसी तरह से देख सकते हैं आपके जियंट, असुर दैत, तो क्या होगा, जियंटिस। लॉयन, शेर, लाइनेस। प्रीस्ट, पुजारी होता है। अब उस पुजारिन मतलब फेमिनिन बनाने के लिए, मादा बनाने के लिए यहाँ पर ई डबल एस जोड़ दिया गया है, प्रीस्टेस। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं गॉड, गॉडेस, हॉस्ट, हॉस्टेस। पोएट कब होता है, कवित्री को क्या बोलते हैं, पोएटेस। प्रिंस, प्रिंसेस। तो इस तरह से ये आप समझ गए। और अब नियम ये होता है कि थर्ड नियम ये है कि आदि या अंत के शब्द को बदलकर, मतलब जो वर्ड है उसके लास्ट वाले वर्ड को बदल दिया जाए। जैसे ग्रेट अंकल, ताऊ हो गए, और यहाँ पर ग्रेट आंट, मतलब ग्रेट तो वही है लेकिन अंकल और आंट, तो ये ताई हो गई। स्टेप सन, सौतेला लड़का। अब स्टेप तो वही है, सन के प्लेस पर डाटर आ गया, तो लास्ट का जो शब्द है वो बदल दिया गया है, और लास्ट के शब्द को बदल करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बना दिया गया है। पहले मैस्कुलिन था, अब ये जब लास्ट का वर्ड बदल दिया गया, अंकल के प्लेस पर आंट कर दिया गया, तो ये फेमिनिन हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। पीकॉक, पहले पी कॉक था, अब पी कॉक की जगह हैन कर दिया गया है। मैन सर्वेंट, नौकर, और ये मेड सर्वेंट, नौकरानी। वॉशरमैन, धोबी, वॉशर वुमेन, लास्ट का वर्ड बदल कर वुमन कर दिया गया, तो ये धोबिन हो गया। अब हम चलते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों लिखा है कि मटेरियल, लिखा है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर में होते हैं। मतलब इनका कहना, जो मटेरियल नाउन होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो नपुंसक न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मटेरियल के अंदर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, सिल्वर, हेयर, ये सब आपका नपुंसक लिंग है, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे ट्रुथ, यूथ, लाई, हैप्पीनेस, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि बताया गया है कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। मतलब मटेरियल वो भी न्यूटर जेंडर, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी न्यूटर जेंडर। अब हम बात करते हैं कि कलेक्टिव। तो इन्होंने बताया कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सब आपका न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। कलेक्टिव नाउन सदैव न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो जीवित वस्तुओं की का ही समूह क्यों ना हो। मतलब क्लास है, तो क्लास तो जीवित लोगों का है, लेकिन ये एक कलेक्टिव नाउन है, और इसका रूल बताया गया कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, समूहवाचक संज्ञाएं, वो आपकी सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आएंगी। लाइब्रेरी, पुस्तकालय जिसे बोलते हैं, ये भी आपका न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। आर्मी, ये भी आपका, जबकि आर्मी में सब आप देख सकते हैं कि सभी वहाँ पर जीवित लोग ही होते हैं, लेकिन वो भी एक ग्रुप है, समूह है आर्मी
कलेक्टिव नाउन है तो वो नियम है कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पर दिया गया कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, बर्ड, एंट, ये सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। दिया गया कि स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, ब्रेवरी आदि प्रदर्शित करने वाले या करने वाली वस्तुएं मैस्कुलिन जेंडर में होती हैं। यह याद करने वाली बात है कि जो चीजें हैं वो किस में आती हैं, मैस्कुलिन जेंडर में होती हैं। जैसे सन, जून, समर, टाइम, ओशिन, महासागर, ओशिन क्या होता है, महासागर, वार आदि, इनके लिए ही हिज प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। अब जब ही हिज तो हम समझ जाते हैं कि ही माने हुआ किसी नर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये सब आपका मैस्कुलाइन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि द सन इज शाइनिंग विथ हिज फुल ग्लोरी। अब सन के साथ जो प्रोनाउन है वो हिज का प्रयोग हुआ है, मतलब ही, हिज, ही, हिम, हिज, तो ये एक मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आता है, नर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं। ब्यूटी और जेंटलनेस, नम्रता, टेंडरनेस, कोमलता आदि की द्योतक संज्ञाएं स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। जैसे अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, जस्टिस, मर्सी, पीस, ह्यूमिलिटी, फेम, मोडेस्टी, लिबर्टी, मून आदि इसके लिए सी या हर प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। अब जब सी हर का प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं तो ये जो है किसी मादा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्या है, ये आपके सब फेमिनिन जेंडर है। क्या है, फेमिनिन जेंडर है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दिया गया कि द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द हिल, मतलब जो मून है वो हिल के बिहाइंड में अपने फेस को हिडन कर चुका है, छुपा चुका है। तो यहाँ पर देखो मून के लिए हर का प्रयोग हुआ और हर फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत ही आता है, किसी मादा के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये फेमिनाइन या फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत है। ये तो मून फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। शिप, कंट्री, रेलवे, ट्रेन प्रायः स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर होते हैं। जैसे द शिप हैज लॉस्ट हर पिलग्रिम्स। अब देख सकते हैं शिप के साथ प्रोनाउंस आया है हर, और हर क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो ये शिप जो है वो एक फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। आगे चल सकते हैं। इंडिया कैन बोस्ट ऑफ हर पास्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिया वर्ड है उसके लिए जो प्रोनाउंस है वो हर का प्रयोग किया गया है, और हर किसी मादा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये एक, और हर किसी मादा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हर इंडिया के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये इंडिया जो वर्ड है वो एक फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। इसी तरह द जनता एक्सप्रेस, ये क्या है, ये रेलवे ट्रेन है। रेलवे ट्रेन इज रनिंग एट हर फुल स्पीड। तो ये जो जनता एक्सप्रेस है वो अपने फुल स्पीड या फुल वेग से चल रही है। तो हर जनता एक्सप्रेस ट्रेन के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जनता एक्सप्रेस जो है, जो ट्रेन है, वो एक फेमिनिन जेंडर है। हर की वजह से, हर से हम स्पष्ट हो रहा है क्योंकि हर प्रोनाउंस किसी मादा के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब मादा के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये हर वर्ड जो है वो जनता एक्सप्रेस के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये एक फेमिनिन जेंडर है। आगे चलते हैं। दिया गया है फॉक्स, लोमड़ी शब्द का प्रयोग
मैस्कुलिन जेंडर में होता है और इसका फेमिनिन है विक्शन, परंतु साधारणतया जानवरों का प्रयोग न्यूटर जेंडर में किया जाता है। द फॉक्स इज नोन फॉर इट्स कनिंगनेस, लोमड़ी अपनी मक्कारी के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉक्स है, इसके लिए प्रोनाउंस इट्स का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत माना गया है। लेकिन वैसे अगर नियम वैसे देखा जाए तो फॉक्स जो लोमड़ी है वो नर के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और इसका जो स्त्रीलिंग होता है लोमड़ी का वो आपका विक्शन होता है जो कि फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा नाउन को, प्रोनाउन सॉरी जेंडर्स को, यहाँ हम बात जेंडर्स कर रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।